टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब एक नया और बेहद दिलचस्प मोड़ आने वाला है, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधने का काम करेगा। शो में मुख्य पात्रों के बीच रिश्तों में खटास और तनाव पैदा हो गया है, और ये सब शुरू होता है एक थप्पड़ से, जिसे विद्या ने अभीर पर गुस्से में जड़ दिया। इस घटना ने न केवल पात्रों के आपसी संबंधों को प्रभावित किया है, बल्कि दोनों परिवारों के बीच भी दरारें गहरी कर दी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। कहानी का घटनाक्रम तब शुरू होता है जब विद्या को यह एहसास होता है कि अभीर अक्सर क्यारा के साथ गलत तरीके से बर्ताव करता है। क्यारा एक मासूम और सीधे स्वभाव की लड़की है, और वो अक्सर अभीर के असभ्य व्यवहार का शिकार होती रहती है। विद्या, जो क्यारा को बहुत पसंद करती है, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसने पहले भी कई बार अभीर को क्यारा के साथ रूडली और तंग करते हुए देखा था, लेकिन इस बार स्थिति हद से बाहर हो गई। जब अभीर ने क्यारा के साथ फिर से दुर्व्यवहार किया, तो विद्या ने अपना आपा खो दिया। गुस्से से भरकर वो सीधे अभीर के पास गई और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये घटना इतनी अप्रत्याशित थी कि वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। थप्पड़ मारते हुए विद्या ने अभीर से कहा, तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। अगर तुम्हारे पास सेंस नहीं है, तो तुम्हें अपनी हरकतों पर शर्म आनी चाहिए। विद्या के इस कदम से न केवल अभीर, बल्कि दोनों परिवारों के बीच भी तनाव बढ़ गया। अभीर, जो खुद को हमेशा सही मानता है, ने तुरंत विद्या की बातों का विरोध किया और कहा, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे अपनी फैन गर्ल से कैसे बात करनी है। तुम मुझे सिखाने वाली कौन होती हो? इस घटना के बाद दोनों परिवारों गोयनका और पोदार के बीच माहौल और भी खराब हो गया। अरमान, जो अभीर का बड़ा भाई है, ने विद्या से कहा कि उसे अपने इस व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन विद्या, जिसे अपने फैसले पर पूरा विश्वास था, माफी मांगने से साफ इनकार कर देती है। विद्या का कहना है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, और जो कुछ भी हुआ वो अभीर के गलत व्यवहार का नतीजा था। दूसरी तरफ अभीरा, जो अरमान की पत्नी है, स्थिति को संभालने की कोशिश करती है। वो दोनों परिवारों को समझाने का प्रयास करती है कि अगर विद्या ने गलती की है तो उसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन विद्या का स्वाभिमान उसे इस बात के लिए राजी नहीं होने देता। जहां एक तरफ गोयन का परिवार इस विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्वर्णा और मनीष को यह एहसास होता है कि इस पूरे मामले में अभीरा का झुकाव पोदार परिवार की ओर बढ़ता जा रहा है। स्वर्णा ने अभीरा से कहा, तुम बार बार पोदार परिवार की तरफ झुक रही हो। क्या तुम फिर से उस घर में लौटना चाहती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अरमान को देखते देखते तुम्हारा मन बदल रहा हो? लेकिन अभीरा ने स्वर्णा को साफ साफ जवाब दिया, बड़ी मां, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अरमान से प्यार करती हूं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसे मैं इतनी आसानी से भूल नहीं सकती। इस पूरी स्थिति में फूफा साहब भी अपनी चालें चलने में लगे हुए हैं। उन्हें यह डर सता रहा है कि अगर अभीरा वापस पोदार परिवार में आ गई तो पोदार फॉर्म में उनका नाम और योगदान महत्वहीन हो जाएगा। इसलिए वे लगातार विद्या को भड़काने की कोशिश करते हैं और इस विवाद को और भी गहरा करने का काम करते हैं। आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी पेचीदा होने वाली है। अभीरा ये फैसला करती है कि अगर विद्या ने सच में गलती की है तो उसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन विद्या का आत्मसम्मान उसे अभीर के सामने झुकने नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ अरमान और अभीरा के रिश्ते में भी नई दरारें देखने को मिलेंगी। अरमान पोदार परिवार को समझाने में व्यस्त रहेगा, जबकि अभीरा गोयन का परिवार को। अब देखना यह होगा कि क्या विद्या और अभीर के बीच सुलह हो पाएगी? क्या अभीरा और अरमान अपने रिश्ते को बचा पाएंगे? और फुफासा की साजिश का क्या असर होगा? इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि विद्या को अभीर से माफी मांगनी चाहिए या वो सही है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन